अब बात करते हैं आसमानी से बरस रही आफत की। गुजरात के कई जिले भारी बाढ़ के बाद बाढ़ की चपेट में है और अभी राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही। तो देखिए, गुजरात में बाढ़ से 83 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आज भी भारी बारिश की चेतावनी जताई जा रही है, तो हर जगह सिर्फ और सिर्फ बाढ़ दिख रही है। आसमान से बरसती आफत से गुजरात में मचा है हाहाकार। जूनागढ़ हो या भावनगर या फिर अमरेली, सब जगह बेबस है इंसान। कहीं उफनती नदियों का तांडव तो कहीं मुसीबत मूसलाधार। ये हाल गुजरात के एक दो जिलों का नहीं, बल्कि मॉनसून के मार के आगे जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, द्वारका, पोरबंदर, सूरत, तापी, नवसारी और वलसाड जैसे जिले भी बेबस हैं। इस बीच बाढ़ की मार झेल रहे इलाकों से कुछ भयानक तस्वीरें भी सामने आई हैं। गुजरात अंकलेश्वर की ये तस्वीर है। बाढ़ के पानी में डूबी हुई सड़कों को ट्रैक्टर से पार करना कुछ लोगों के लिए जान पर बनाया। दरअसल पिलुद्रा गांव में बाढ़ आई तो गांव वालों ने रास्ता पार करने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लिया, लेकिन पानी में डूबे रास्ते का सही अंदाजा नहीं होने के चलते ट्रैक्टर असंतुलित होकर गहरे पानी में गिर गया। इसके बाद वहां हड़कंप मच गया और गहरे पानी में फंसे 3 लोगों को गांव वालों ने किसी तरह बचा लिया, जबकि इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। इसी तरह की एक घटना गुजरात के सामरकाठा से भी सामने आई। वहां भी बारिश के कारण सूखी नदियों में आए फ्लैश फ्लड ने कोहराम मचा दिया। गुजरात के सामरकाठा में एक सूखी बरसाती नदी से ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए रेत निकालने का काम जारी था। तभी अचानक उस बरसाती नदी में पानी तेज रफ्तार के साथ आ गया। लोग ट्रैक्टर छोड़कर जान बचाकर वहां से भागने लगे और पानी के साथ आए मलबे कचरे में देखते देखते ट्रैक्टर पूरा डूब गया। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल गुजरात को भारी बारिश और बाढ़ से राहत मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली और भावनगर के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। यानी इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि द्वारका, पोरबंदर, सूरत, तापी, नवसारी और वलसाड जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो गुजरात का हाल डरा रहा है, तो मध्य प्रदेश की तस्वीर भी अलग नहीं है, जहां के कई इलाके भी भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बेहाल हैं। सीहोर जिले में तो तेज बारिश एक समारोह पर कहर बनकर टूटी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर की है, जहां तेज हवाओं के साथ हुई बारिश आफत बनकर बरसी, जिससे लोगों की जान सासत में पड़ गई। दरअसल कुबेरेश्वर धाम में एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसके लिए बड़ा पंडाल लगाया गया था, लेकिन भारी बारिश के आगे सब बर्बाद हो गया और पंडाल जमीन पर आ गिरा। बताया गया हादसे के वक्त इस पंडाल के नीचे वहां पहुंचे श्रद्धालुओं के लिए खाना बनाया जा रहा था। एक दिन पहले से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त यहां गुरु दीक्षा लेने के लिए एकत्रित होने लगे थे। बुधवार को भी सुबह से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे और गुरु दीक्षा ली। दिन भर रिमझिम बारिश के बीच कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन रात करीब 8:30 बजे आसपास हवा के साथ बारिश होने लगी। इसके साथ यहाँ बनाया गया खाने पीने का पंडाल अचानक से गिर गया। इस हादसे में घायल हुए 14 लोगों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जबकि एकमा मीणा नाम की महिला की इसमें जान चली गई। घटना के बाद विधायक भी पहुंचे और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी कुबेरेश्वर धाम पहुंचे। कुबेरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा भी यहां पहुंचकर माइक से लोगों को चिंता न करने की बात कहते दिखे। भारी बारिश से रतलाम शहर का भी बुरा हाल हो गया। वहां की सड़कें तालाब नजर आने लगी। हालात बिगड़ने पर प्रभावित इलाकों की बिजली काट दी गई, ताकि कोई हादसा न हो जाए। वहां के लोग पानी में चलकर रास्तों को पार करने पर मजबूर हो गए। इसके अलावा कई गाड़ियां भी सड़कों पर जल भराव की वजह से जूझती नजर आई। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है, जहां के पांढुर्णा में जाम नदी पर एक हादसा हो गया। पुलिया पार करते समय बुजुर्ग बह गए। बुजुर्ग की तलाश की जा रही है। एमपी के छिंदवाड़ा में यह हादसा हुआ।
जहां पर बाढ़ के दौरान पुलिया पर पानी था और उसको पार करते टाइम बुजुर्ग वहां से बह गए। एमपी के छिंदवाड़ा में पाढरना में यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ और इस तेज धार में पुलिया को पार करने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान तेज धार की वजह से बुजुर्ग का पैर फिसला और वहां से वो बह गए। और इसीलिए लगातार एबीपी न्यूज़, आपका अपना चैनल, आपको पूरी खबरों से अपडेट तो दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ सावधान रहने की सलाह भी, क्योंकि इस तरह की स्थिति में खुद को बचा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और यह हादसा हुआ है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, जहां पर पुल के ऊपर से पानी तेज धार में बह रहा था, उसको पार करने की कोशिश कर रहे थे बुजुर्ग और उसी दौरान यह हादसा हुआ। बुजुर्ग पानी में बह गए। तलाश की जा रही है बुजुर्ग की। पुलिया पार करते हुए बुजुर्ग पाढरना में बह गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और लगातार कोशिश जारी है बुजुर्ग को बचाने की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छिंदवाड़ा की, पाढरना में, जहां पर यह हादसा हुआ। पुलिया पार करने की कोशिश कर रहे थे बुजुर्ग तेज धारा के दौरान। और लगातार हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपसे अपील की इस तरह की स्थिति में बिल्कुल रिस्क लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि जान का खतरा लगातार बना रहता है। पानी की तेज धार में कहां पर क्या स्थिति है बिल्कुल अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसे में पैर फिसलने का, पानी में बह जाने का खतरा लगातार बना रहता है। तो एमपी के बाद अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां बारिश ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। बारिश से महाराष्ट्र की कई नदियां उफान पर है। कई जिलों में तो पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। बाढ़ की वजह से राज्य में अब तक 97 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश के बाद तबाही की ये तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती की है, जहां देखते ही देखते एक इमारत धराशायी हो गई। इससे पहले दुकान का कुछ हिस्सा धीरे धीरे टूटने लगा और फिर कुछ देर बाद ही पूरी दुकान सड़क पर आ गिरी। इसके बाद वहां मलबे का गुबार हर तरफ फैल गया। गनीमत ये रही कि हादसा होने से पहले ही दुकानदार बाहर आ गया। बताया गया कि भारी बारिश के बाद ये इमारत कमजोर हो गई थी। इतना ही नहीं, भारी बारिश के बाद नागपुर में एक होटल की छत का एक हिस्सा भी वहां के कर्मचारियों पर गिर पड़ा। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखा कि होटल के किचन में कुछ कर्मचारी काम करते दिखे। तभी अचानक छत का एक हिस्सा वहां मौजूद 2 कर्मचारियों पर टूटकर गिरा। इस बीच एक कर्मचारी तो वहां से भागने में कामयाब रहा, लेकिन दूसरा उसकी चपेट में आ गया। हालांकि बाद में वो भी किसी तरह वहां से निकल गया। वहीं नागपुर की एक दूसरी तस्वीर में रेत नदी का पानी ओवरफ्लो होकर पुल के ऊपर से गुजरता दिखा। इसके बाद लोग जान जोखिम में डालकर पुल पर बह रहे पानी को पार करते नजर आए। भिवंडी में तो भारी बारिश मुसीबत का सैलाब लेकर आई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई और उन पर पानी का तेज बहाव के साथ लोगों की दुकानों में घुस गई। सड़कों पर बने नाले भी उफान मारने लगे, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई। हालात को संभालने के लिए प्रशासन की टीम गश्त करने लगी और लोगों को घरों में रहने की अपील की गई। कमोबेश यही हालात पालघर में भी दिखाई दिए। बारिश ने वहां भी लोगों को बेबस कर दिया। पालघर में देखिए इस वक्त मैं हूं और पालघर में लोगों के घर के सामने कैसे पानी भरा हुआ है। और यहां पर अगर आपको जाना है, इस घर में आपको जाना है, तो आपको इस पानी से होकर गुजरना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए ये कैसे मोहल्ले के अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे कोई नाला है। कैमरे का फ्रेम दूर रखिएगा, मेरे पैर तक आप दिखाइएगा दीपेश कि कैसे कितने पानी में लोगों को यहाँ से आना जाना पड़ रहा है। और वो देखिए उनको अगर उधर जाना है, मेरे घुटने तक पानी है, तो देखो ये गली है क्या, रास्ता है क्या, ये रास्ता है। इस रास्ते में आप देखिए कैसे नाले की तरह जो है ये पूरा रास्ता हो गया है, नाले में तब्दील हो गया है। पालघर से गुजरने वाली सूर्या और तानसा नदी में उफान आ गया, जिसकी वजह से आसपास रहने वाले लोग दहशत से भर गए। वहां पानी के दबाव को कम करने के लिए मोडक सागर डैम के कई गेट खोल दिए गए। तो दक्षिण भारत में बारिश का सितम जारी है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले का बाढ़ से बुरा हाल है। नदियों के किनारे बसे लोग पूरी तरह से इसकी चपेट में आ चुके हैं। उनके मकान के चारों तरफ पानी का कब्जा है। हालात को संभालने के लिए सेना को उतार दिया गया। जवान हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। आप देख सकते हैं
किस तरह जवान लोगों को राहत पहुंचाने में लगे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाने के लिए जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। ये हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर पक्के मकानों की छतों पर राहत सामग्री गिराते हैं ताकि लोगों को मदद मिल सके। बताया गया अभी कुछ दिन और इसी तरह लोगों को मदद दी जाएगी, क्योंकि एलुरु जिले का ये इलाका पूरी तरह पानी से घिर गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।